हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देख रहे हैं एक बायोगैस प्लांट में जो फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट होता है, यानी कि फिक्स डोम यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वैसे बायोगैस प्लांट को फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बायोगैस प्लांट जो कि फिक्स डोम टाइप होता है वो डेवलप हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल इन चाइना। इन दिस टाइप ऑफ द प्लांट द गैस इज स्टोर्ड इन अपर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टर। तो जो हमारा डाइजेस्टर होता है उसके अपर पार्ट में, यानी कि आगे के ऊपर के पार्ट में वहाँ गैस स्टोर होता है। दिस प्लांट आर मोर इकोनॉमिकल एज ओनली मेशनरी वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें ओनली मेशनरी वर्क, जो ईंट और सीमेंट रेती से बनता है उसको मेशनरी वर्क कहते हैं, वो होता है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम होती है, वो मोर इकोनॉमिकल होता है। द गैस प्रोड्यूसर इन डोम वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन रेट। तो जो गैस प्रोड्यूस होता है उसका प्रेशर वो डिपेंड रहता है, वो यानी कि वो कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है लेकिन गैस का प्रेशर वेरिएबल रहता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इनसाइड द डोम रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू विच दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप बायोगैस प्लांट। तो उसमें जो वॉल्यूम होता है गैस का वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसको बायोगैस प्लांट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इन दिस प्लांट एज द गैस प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम इनसाइड एंड द डोम स्ट्रक्चर में फेल इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन इन देयर कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो फिक्स डोम टाइप होता है उसमें जो हमारा अपर हेमिस्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है डाइजेस्टर का, वो क्या होता है कि मेशनरी वर्क का पूरा होता है। तो उसकी वजह से हमें उसमें कोई भी लीकेज या कोई भी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर है देयरफॉर द स्किल मेशनरी वर्कमैनशिप इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम ऑल्सो इन केस ऑफ एनी लीकेज और क्रैक इन द प्लांट में फेल। यानी कि कोई भी लीकेज और क्रैक नहीं होना चाहिए प्लांट में, उसकी वजह से गैस लीकेज हो सकती है। तो जो स्किल पर्सन होता है उसको वो डोम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। फिर है कि नंबर ऑफ फिक्स डोम टाइप मॉडल आर डेवलप बाय वेरियस कंट्री कीपिंग द व्यू ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द लोकल मटेरियल द कॉस्ट इज ऑफ द इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। यानी कि जो हमारे ये फिक्स डोम टाइप मॉडल टाइप जो बायोगैस प्लांट है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के उसकी अवेबिलिटी के ऊपर, उसके कॉस्ट के ऊपर, उसके वहाँ इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी कितनी है, उसका मेंटेनेंस कितना है, उन सब फैक्टर के रिस्पेक्ट में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बायोगैस प्लांट डेवलप किए हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जनता बायोगैस प्लांट, तो यानी कि फिक्स डोम टाइप बायोगैस, डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट जो हमारे घर में यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक, उसको जनता बायोगैस प्लांट और चाइनीज़ मॉडल भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर रिफ़र कीजिए। अ फैमिली साइज चाइनीज़ मॉडल इज शोन इन फिगर दिस 5.5। इन दिस डिज़ाइन द डाइजेस्टर एंड गैस होल्डर आर कंस्ट्रक्टेड इन सिंगल यूनिट। यानी कि जो गैस होल्डर है और डाइजेस्टर है वो दोनों एक ही मॉडल में, एक ही स्ट्रक्चर में बनाए हुए हैं सिंगल यूनिट में। द फिक्स डोम डाइजेस्टर इज यूजुअली बिल्ट बिलो ग्राउंड सरफेस। यानी कि जो हमारा ग्राउंड सरफेस है उसके बिलो हमने, इधर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राउंड सरफेस ये है उसके बिलो ये पूरा डाइजेस्टर की सिस्टम लगाई गई है। अब हम आगे देखते हैं कि द कंपोजिट यूनिट इज मेड अप ऑफ द ब्रिक एंड सीमेंट मेसनरी हैविंग नो मूविंग पार्ट्स थस एंश्योरिंग नो वियर एंड टीयर एंड लॉन्गर वर्किंग लाइफ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा फिक्स डोम टाइप जो पहला हमारा स्ट्रक्चर था उसमें क्या था कि वो मूवेबल था, जो गैस प्रोड्यूसर था वो मूवेबल था, जबकि इसमें ये फिक्स है। तो पूरा ये स्ट्रक्चर जो हमारा मेशनरी वर्क है पूरा इधर, तो यहाँ से ये हमारा इनलेट वाल है, इधर हम जो स्लरी बायोगैस डालते हैं वो इधर हमारा इनलेट पाइप से हमारे डाइजेस्टर के अंदर आ जाता है। डाइजेस्टर यहाँ पूरे पूरा अंडरग्राउंड है, यानी कि उसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम कम रहता है। और ये पूरा मेशनरी वर्क बनाया गया है, उसमें कोई स्टील वगैरह यूज़ नहीं किया गया है उस, यानी कि वो मोर इकोनॉमिकल है। और इधर जो स्लरी है उसमें जो गैस प्रोड्यूस होता है वो यहाँ गैस होल्डर से गैस आउटलेट होता है, और जो डाइजेस्टेड स्लरी है वो, और जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट टैंक में, यानी कि इधर जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा यानी कि गैस ज़्यादा बढ़ेगा तो ये वाटर यानी कि स्लरी को ऐसे डाउनवर्ड फेंकेगा, तो डाउनवर्ड जैसे मूव होगा तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट टैंक है उसमें हाइट इंक्रीज होती जाएगी। तो वैसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारा वो बायोगैस का गैस प्रोड्यूस हो चुका है, अभी उसका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में ये बनाना बहुत आवश्यकता के लिए है, इसके फुल मार्क मिल सकते हैं आप अगर इसकी फिगर अच्छे से बनाए तो।
फर्स्ट ऑफ ऑल इनलेट वाल्व, फिर डाइजेस्टर में आता है, स्लरी में होता है रिएक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एनरोबिक रिएक्शन होता है, फिर वहाँ से गैस बाहर निकलता है, गैस आउटलेट है, और दूसरी बाजू राइट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट टैंक है, उधर भी आप उसका लेवल देख सकते हैं। तो ये हमारा है जनता मॉडल, उसका हम थोड़ी थियरी भी पढ़ लेते हैं कि बायोगैस मिक्सचर ऑफ बायोमास एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्लरी सप्लाई टू द फीड ऑफ द डाइजेस्टर थ्रू इनलेट, यानी कि जो हमारा इनलेट पाइप था, इनलेट जो टैंक है, उसमें हम बायोमास और वाटर का मिश्रण यानी कि स्लरी हम उसमें डाइजेस्टर में इनलेट करते हैं। द बायोगैस जनरेटेड इन डाइजेशन टैंक बाय एनरोबिक डाइजेशन इज कलेक्टेड इन अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टर, यानी कि जो एनरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन होती है उसकी वजह से जो गैस कलेक्ट होता है वो हमारा डाइजेस्टर के अपर पार्ट में होता है, नीचे के पार्ट में स्लरी होती है। द स्टरिंग अरेंजमेंट इज नेसेसरी इन द डाइजेस्टर इफ द रॉ मटेरियल इज क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि जो स्टरिंग यानी कि जो उसको मूव करने की जो स्लरी हमने डाली है डाइजेस्टर टैंक में, उसको कंटिन्यूसली मूव करने के लिए हमें कोई ऐसी स्टरिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, यानी कि कोई हमारा क्रॉप्स है उसके पार्टिकल्स जहाँ साइज उसकी इंक्रीज बड़ी है उसकी साइज, तो वो हम बायोगैस प्रोडक्शन में बैक्टीरिया को प्रॉब्लम रहती है उसको डाइजेशन करने के, इसलिए उसको कंटिन्यूस स्टर करना चाहिए, तो हमें स्टरिंग अरेंजमेंट भी नेसेसरी होती है। बायोगैस इज सो प्रोड्यूस इज डिलीवर वाया आउटलेट पाइप, तो वो आउटलेट पाइप से डिलीवर होती है। व्हेन द गैस इज प्रोड्यूस द लिक्विड लेवल इन द डाइजेस्टर क्रॉप ड्रॉप्स, यानी कि जो हमारा जैसे हमारा गैस प्रोड्यूस होगा तो जो हमारे डाइजेस्टर टैंक में उसमें लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, तो जैसे इधर डिक्रीज होगा आप देख सकते हैं कि ये डाइजेस्टर हमारा टैंक है, इसमें जो लिक्विड का लेवल है वो जैसे डिक्रीज होगा तो यहाँ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला टैंक था तो उसमें क्या होगा, यहाँ से जो वो डिक्रीज होगा तो यहाँ से वाटर का लेवल और स्लरी का लेवल इंक्रीज होगा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला था और ये हमारा डाइजेस्टर वाला है। सो द लेवल इन द डिस्प्लेसमेंट टैंक राइजेस, द हाइट डिफरेंस बिटवीन टू लेवल हेल्प इन रेगुलेटिंग द प्रेशर ऑफ गैस विद इन द डाइजेस्टर, तो जो दोनों की हाइट का डिफरेंस है वो हमारे प्रेशर गैस के प्रेशर को वेरी करने के लिए रेगुलेट करने के लिए हमें उसका उपयोग कर सकते हैं। द गैस occupy about 10% of the volume of the digester. The gas pressure is obtained may be high as 0.1 bar and above atmosphere, तो जो हमारा डाइजेस्टर का वॉल्यूम है वो 10% हमारा गैस ऑक्यूपाइड करता है, जबकि उसका प्रेशर 0.1 बार से ज़्यादा होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। फिर बात करते हैं कि कंप्लीट प्लांट इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर फिगर दौड़ते हैं फिगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें वो पूरा डाइजेस्टर अंडरग्राउंड है, उसको आप सरफेस के ऊपर मत बनाए। फिर है कि द टेम्परेचर टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट एंड इफ obtained considerably the higher than the ambient temperature in winter, the manhole cover the sealed by a clay is provided at top of digester dome for purpose of maintenance, तो हमारे जो बायोगैस प्लांट है उसमें मेन होल भी होता है जहां हम जो भी इंसान है जो भी मैन है वो मेंटेनेंस के पर्पस से उसमें उसके अंदर जाके उसका मेंटेनेंस कर सकता है, इसलिए वो मेंटेनेंस के पर्पस के लिए मेन होल हम बनाते हैं, जैसे हम बॉयलर में भी बनाते थे थर्मल में। फिर बात करते हैं कि सेकंड टाइप है फ्लेक्सिबल बैग टाइप, तो ये एक ऐसा मॉडल टाइप स्ट्रक्चर होता है कि जो फिक्स डोम टाइप डाइजेस्टर फ्लेक्सिबल बैग टाइप्स, जिसमें जो डाइजेस्टर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड इंस्टॉल इजीली, तो ये पूरा मटेरियल है हमारा जो डाइजेस्टर का वो प्लास्टिक मटेरियल होता है। इट कैन बी इजीली इंस्टॉल क्योंकि उसकी कॉस्ट भी कम होगी। द बायोमास स्लरी इज सप्लाई टू द डाइजेस्टर फ्रॉम इनलेट पाइप, तो यहाँ जो हमारा इनलेट पाइप है इसके अंदर से हम यहाँ स्लरी सप्लाई करते हैं, ये हमारा आउटलेट पाइप है, और यहाँ जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हम गैस होल्डर की मदद से वाल्व की मदद से हम गैस का उपयोग कर सकते हैं। आफ्टर द एनरोबिक डाइजेशन After anaerobic digestion, the biogas is collected in upper part of the bag-like dome of digester, which is get inflected. The digested slurry discharged from outlet pipe. तो जो slurry digested है उसको हम बाहर outlet pipe से निकाल सकते हैं। The main problem with this design is the short life of material due to effect of ultraviolet ray. तो उसका मेन प्रॉब्लम यह रहता है कि ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल का बना रहता है, तो उसकी वजह से हम इसका जो सनलाइट की वजह से जो हमारे यूवी रेडिएशन और जो भी आएंगे
वो इसको अफेक्ट करेंगे, तो वो यहाँ हमारा डैमेज भी हो सकता है। तो ये हमें खतरा रहता है फ्लेक्सिबल बैक टाइप में। ये शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट लाइफ के लिए यूज़ होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।